जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो टॉपिक है 10th क्लास के बायोलॉजी का वो है गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमन बींग्स। इससे पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि गैसियस एक्सचेंज प्लांट्स में कैसे होता है और उसके डिफरेंट मैकेनिज़म्स हमने देखे थे। आज हमने देखना है कि ये सारा सिनेरियो ह्यूमन बींग्स में कैसे काम करता है। जी तो ह्यूमन बींग्स जी इन ह्यूमन बींग्स एंड अदर हायर एनिमल्स लाइक एम्फीबियंस कौन से होते हैं? हायर एनिमल्स कौन से होते हैं? एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। अब एम्फीबियंस होते हैं जो पानी में तैरते हैं, रेप्टाइल्स वो वाले होते हैं जो ज़मीन पर रेंग के चलते हैं। द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस थ्रू द रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम है भाई, उनमें उसके थ्रू हवा का एक्सचेंज होता है। और रेस्पिरेटरी सिस्टम को आपकी बुक में दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक है एयर पैसेज वे और दूसरा है लंग्स। ठीक है, एयर पैसेज वे तो एक सिंपल एक पाथवे है ना, और जो मेजर डेस्टिनी है, जो डेस्टिनेशन है वो लंग्स है। लंग्स में सारा हवा का एक्सचेंज होना, फिर वापस आप माउथ के थ्रू उसे एक्सहेल करते हो। ठीक है तो अब उससे आगे हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले अब हमने एयर पैसेज वे को स्टडी करना है जो कि हमारा मेन टॉपिक है। फिर हम नेक्स्ट इंशाल्लाह लंग्स को देखेंगे। कहते हैं जी अब एयर पैसेज वे है क्या? जो मेजर डेफिनेशन आपने लिखनी है वो है इट इन्वॉल्व्स दोज पार्ट्स थ्रू विच द एयर, वहाँ पे ना एयर का वर्ड मिसिंग है, विच द एयर गोज इनटू द लंग्स एंड आफ्टर द एक्सचेंज इट इज़ मूव्ड आउट। ठीक है, कहते हैं वो सारे ऑर्गन्स जिनके थ्रू हवा लंग्स के अंदर जाती है, उसमें एक्सचेंज होता है और फिर बाहर निकल आती है, उनको कहते हैं इस सारे सिस्टम को कहते हैं एयर पैसेज वे। इस सारे रास्ते को कहते हैं एयर पैसेज वे। ठीक है, अब उस तरतीब के साथ कि जिसके साथ ऑर्गन्स आते हैं वन आफ्टर अदर। ठीक है, ये हमने देखना है, पहले फिर दूसरा फिर तीसरा। और कुछ आपकी बुक में नहीं है, कुछ मैंने मेंशन किए हैं। ठीक है, ताकि फ्रॉम 0 to 100 आपको सारे के सारे ऑर्गन्स सीक्वेंस के साथ बता दिए जाए। ठीक है, सबसे पहले नोज़। उसके बाद नोज़ जो है वो वही है, उसी को नॉस्ट्रल्स कहते हैं, उसी के अंदर रास्ता है बेटा जिसे नॉस्ट्रल्स कहते हैं। उसके बाद नेज़ल कैविटी आ जाती है जो कि रूट ऑफ नोज़ है। उसके बाद ओरल कैविटी आ जाती है, फिर फेरिंग्स आता है, फिर एपिग्लोटिस आता है जिसे आप लिड कहते हो। इट एक्ट्स लाइक ए लिड। ठीक है, एक ढक्कन की तरह एक्ट करता है। और बिटवीन द एसोफेगस एंड फेरिंक्स, ये दो ट्यूब्स के दरमियान में होता है। ठीक है, और फिर लेरिंग्स आ रहता है जिसे आप वॉइस बॉक्स कहते हो, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। और फिर ग्लोटिस आता है, फिर ट्रकिया आ रहता है, दैट इज नाउन एज वेन पाइप। फिर ब्रोंकाई आ रहता है, ब्रोंक्यूल्स, एल्वेओलर डक्ट, एल्वेओलर सैक एंड देन एल्वेलाई। तो ये सारे के सारे जितने भी ऑर्गन्स हैं जो कि इन्वॉल्व हैं सीरीज ऑफ सीक्वेंस के साथ, वो हमने वन बाय वन स्टडी करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नोज़ आ गया। ठीक है जी, नोज़ में क्या है? नोज़ इज़ द मेन ऑर्गन थ्रू विच एयर कॉन्टीन्यूसली इज़ एक्सचेंज्ड इज़ नोज़। कहता है जी सबसे जो मेजर ऑर्गन है ना वो नोज़ है, क्योंकि माउथ के थ्रू भी होती है, लेकिन देखिए माउथ आपका बंद होता है, लिप्स आपके क्लोज्ड होते हैं, तो उसमें कांस्टेंट नहीं होता, कंटिन्यूस नहीं होता। तो नोज़ एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें हर वक्त हवा आ भी रही होती है और जा भी रही होती है, इसलिए ये कंटिन्यूसली एक्सचेंज ऑर्गन है। ठीक है, तो इट कंसिस्ट ऑफ 2 ओपनिंग्स। अब इसके पास 2 ओपनिंग्स होती हैं, उन ओपनिंग्स को ही नॉस्ट्रल्स कहते हैं। ठीक है, 2 ओपनिंग्स कौन सी हैं? दो अल्लाह ताला ने सुराख बनाए हुए हैं। ठीक है, उनके थ्रू ये उनको नॉस्ट्रल्स कहते हैं, उनके थ्रू हवा एंटर हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट फिर आता है नज़ल कैविटी। अब देखिए बेटा, ये जो हमारा नोज़ है ना, ठीक है, नोज़ जो है, नोज़ अगर ऐसे है, ये फॉर एग्जांपल ये नोज़ है ना, ठीक है, तो इसको अगर आप ऐसे देखते हो तो ये देखें, नोज़ के बाद ये दो रास्ते निकलते हैं, ये वाले। ठीक है, ये जो दो रास्ते निकलते हैं ना, इनको नज़ल कैविटी कहनी है, जो कि नोज़ से शुरू होती है। ये बात को याद रखना आप। कहता है जी इट इज़ अ रूट ऑफ द नोज़ दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द नोज़ थ्रू नॉस्ट्रल्स। ये एक रास्ता है जो नाक से शुरू होता है। नाक के किस रीजन से शुरू होता है? नॉस्ट्रल्स से शुरू हो जाता है। ठीक है, देन क्या कह रहा है? द नेजल कैविटी इज डिवाइडेड इनटू 2 बाय वॉल्स ऑफ अ टिश्यू और अपार्टमेंट कॉल्ड नॉस्ट्रल्स। ठीक है, फिर वही है ना जो मैंने आपको पहले एक बात बता दी है कि ये हमारा नाक है ना, उसके दो दो हिस्से होते हैं। नाक के दो हिस्से होते हैं, जिसको ऐसे करके आप
ऐसे, ठीक है। तो ये जो दीवार है ना, इसने एक ये और एक ये दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, जिसे आप कहते हो नॉस्ट्रल्स, ठीक है। वो फ्लैप ऑफ टिश्यूज़ हैं जो डिवाइड करती हैं, और दो अपार्टमेंट्स को नॉस्ट्रल्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बेटा आ जाता है, नेक्स्ट आ जाता है जी, देयर आर सेवरल हेयर। अब अंदर नॉस्ट्रल्स के अंदर छोटे छोटे बाल हैं, उन बालों का मकसद क्या है, वो वहाँ पर क्यों हैं, अल्लाह ताला ने क्यों बनाए हैं, उनका मकसद है, उनका जो मकसद है सेवरल हेयर एंड म्यूकस। म्यूकस क्या कहते हैं, सिक्रीशन है, ठीक है, जो कि नोज़ की सिक्रीशन होती है, उसे म्यूकस कहते हैं। प्रेजेंट इन द नॉस्ट्रल्स, जो मेन फंक्शन है, ठीक है जी बेटा, मेन फंक्शन क्या है उसका, उसका जो मेन फंक्शन है ना, ये द मेन फंक्शन ऑफ हेयर। अब पहले हेयर का मेन फंक्शन क्या है, इज़ टू फिल्टर द डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम द इनकमिंग एयर। हवा जब अंदर आती है तो उसमें सिर्फ बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं जिन्हें फ़िल्टर करने की ज़रूरत होती है, तो फ़िल्टर करता है। दूसरा काम है, दूसरा जो है वो है म्यूकस। म्यूकस क्या करता है, म्यूकस जो है नमी प्रोवाइड करता है। एयर मॉइस्चर्स दे मेक द टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। और दूसरा ये काम करता है कि वो बाहर के जो माहौल है उससे, उसके अंदर से हमने जो चीज़ें पिक की हैं नोज़ के ज़रिए और नेज़ल कैविटी के ज़रिए, उन सबको हमारी बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग एडजस्ट करें, दैट इज़ नियरली इक्वल टू 37 डिग्रीज, ठीक है। तो नेक्स्ट पर आ रहे थे ओरल कैविटी, ठीक है। ऊपर नोज़ की कहानी ख़त्म, नाक और नाक के बाद उसकी नेज़ल कैविटी की कहानी मुकम्मल हो गई। अब आ जाता है बेटा, अब आ जाता है, क्या आ जाता है, अब आ जाता है ओरल कैविटी, ठीक है। ओरल कैविटी में क्या है, ओरल कैविटी दैट इज़ सिंपली नाउन एज माउथ रीजन, ठीक है, माउथ वाला इलाका। इट इज़ द रूट ऑफ एयर एंड फूड ऑल्सो दैट ऑल्सो स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ। कहता है ये हवा और खुराक दोनों के लिए रास्ता है जो शुरू होता है मुंह से, ठीक है, माउथ से। तो ये डेफिनेशन हमेशा की सेंटेंस आप ढूंढा करें बेटा, सबसे पहले तलाश किया करें, जो मैंने इटैलिक फॉर्मेट में लिखा हुआ है ना, वो एज एन डेफिनेशन आ जाता है, ठीक है। ईच नेजल कैविटी लीड्स टू फेरिंक्स। ईच नेजल कैविटी क्यों लिखा है बेटा, क्योंकि नॉस्ट्रल्स है ना, तो दो रास्ते हैं, इस वजह से दोनों जो हैं वो फेरिंक्स की तरफ जाते हैं, हवा की नाली की तरफ जाते हैं। हाउएवर देयर एग्जिस्टेंस फर्दर क्लासिफाइड। तो अब उनकी जो फर्दर आप फेरिंक्स को आगे जाके जब डिस्कस करोगे तो वो दो हिस्सों में फर्दर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, वो ब्रोंक्यूल्स में जाके चेंज हो जाता है। तो इस वजह से उसने कहा है कि उसकी क्लासिफिकेशन आगे आपने पढ़नी है। फिर फेरिंक्स आ गया, ठीक है। फेरिंक्स हवा की नाली है, फेरिंक्स जो है वो हवा की नाली है जो कि आगे खुराक और हवा के लिए इकट्ठी है, मतलब इट इज़ अ मस्कुलर पाथवे दैट इज़ कॉमन टू बोथ एसोफेगस एंड लेरिंग्स। वो कहता है जी ये एक मसल्स का बना हुआ पाइप है, एक रास्ता है जो कि शुरू से तो खुराक और सांस की नाली के लिए एक जैसा कॉमन है, लेकिन आगे जाके ये डिवाइड हो जाता है, इसलिए उसने ये लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन वाला कि वो क्लासीफाई हो जाते हैं। अब आगे क्या है, इट इज़ अ ट्यूब दैट स्टार्ट्स फ्रॉम नोज अप टू एपिग्लोटस। फेरिंक्स एक ऐसी ट्यूब है जो नाक से लेके एपिग्लोटस तक जाती है। एपिग्लोटस क्या है, अभी ऊपर आपने देखा था, वो एक लिड की तरह एक्ट करता है, ठीक है। नेजल कैविटी ओपन्स इनटू द फेरिंक्स टू द स्मॉल ओपनिंग्स कॉल्ड इंटरनल नॉस्ट्रल्स। और फिर जहाँ से क्लासिफिकेशन शुरू होती है, क्लासिफिकेशन से पहले दो गेट्स हैं जिनके थ्रू क्लासिफिकेशन स्टार्ट होनी है, उन्हें आप इंटरनल नॉस्ट्रल्स कहते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, कहता है जी नेक्स्ट है ग्लोटस, एपिग्लोटस, ठीक है। अच्छा, कुछ चीज़ें याद रखिएगा कि मैंने सीरीज ऑफ सीक्वेंस के साथ लिखा है ताकि आपको ऑर्गन टू ऑर्गन पता चले, पहले क्या है, बाद में क्या है, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा क्या क्या है। फिर एपिग्लोटिस आ रहा है। एपिग्लोटिस क्या है जी, द ग्लोटस इज गार्डेड बाय अ फ्लैप ऑफ टिश्यूज। ग्लोटिस के गिर्द गार्ड्स हैं जो टिश्यूज हैं, उनका नाम है एपिग्लोटिस। अब मैंने आपसे कहा था बेटा जी कि ये क्या है, दैट इज अ लिड, सॉरी दैट इज अ लिड। ये रहा, कहता है जी ये एक ढक्कन है, एक ढक्कन की तरह एक्ट करता है, और इसका फंक्शन क्या है, इट इज़ प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ एसोफेगस एंड फेरिंक्स। मैंने आपको बताया ना कि जहाँ से खुराक की नाली और सांस की नाली ऊपर से कॉमन आती है, नीचे जाके डिवाइड हो जाती है। आप अगर देखना चाह रहे हो तो ये अगर ऐसे कॉमन आ रही है ना बेटा, ये कॉमन आ रही है, आगे जाके फिर इसने डिवाइड होना है जस्ट लाइक दिस, ठीक है। अगर आपको मैं डायग्राम दिखाऊं तो डायग्राम के अंदर से एक्सप्लेन करता हूँ बेटा। ये देखें,
ये, ठीक है। अब आप अगर इसमें आप ऑब्जर्व करना चाहते हो तो बेटा ये देखो, पहले पीछे से ये फेरिंग्स आ रहा है सारा कॉमन, ठीक है, फेरिंग्स आ रहा है, लेकिन यहाँ से ये इस तरफ मूव कर गया है और वो पीछे रह गई है, ठीक है। अब ये जो पीछे वाली ट्यूब है ना, वो है आपकी क्या उसे कहते हैं, एसोफेगस, ठीक है। ये जो है ना, ये वाली एसोफेगस है, और जो ऊपर ये नज़र आ रहा है आपको, ये फेरिंग्स है, ठीक है। यानी वो सांस के लिए रास्ता और खुराक के लिए रास्ता यहाँ से अलग होता है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, वो कॉमन ही है, ठीक है। ये आपने पढ़ा है। तो आगे अब हम देख लेते हैं। तो आगे जो वो बात ये कर रहा था कि दैट इज़ एक्ट एज ए लिड, वो एज ए ढक्कन काम करता है, और करता क्या है, प्रिवेंट करता है कि हवा की नाली में खुराक ना जाए, और खुराक की नाली यानी एसोफेगस में हवा ना जाए, ठीक है। ये लिखा हुआ है, एंट्री ऑफ फूड टू फेरिंग्स एंड एयर टू एसोफेगस। तो वो यही कहता है जी, खुराक को हवा की नाली में ना जाने दे, और हवा को खुराक की नाली में ना जाने दे। जब ऐसा होता है तभी आपको गोता लगता है, ये याद रखना। इट इज़ प्रेजेंट अबव द लिरिक्स, और ये इसकी लोकेशन क्या है, ये लिरिक्स के ऊपर है, ठीक है। अब लिरिक्स क्या है भाई, लिरिक्स इज एक्चुअली, ये देखें मैंने डायग्राम ऐड किया नीचे ताकि आपको समझ आ जाए। ये देखें बेटा, असल आपको पिक्चर्स के साथ एक्सप्लेन करना मेरा मकसद है, ताकि आपको जहन में बैठ जाए। जो कि आप पिक्चर देख लेते हो और प्रैक्टिकल कर लेते हो, वो चीज़ें आपके जहन से निकलती नहीं है बेटा, ठीक है। यहाँ आप देखें, आप क्या भाई, ऊपर ये जो वी स्ट्रक्चर है ना, ये लिरिक्स है। लिरिक्स के नीचे आप जब एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे ये थायराइड ग्लैंड है, जिसके अंदर हार्मोन्स निकलते हैं जैसे थायरॉक्सिन वगैरह, ठीक है। और वो ग्रोथ में रोल प्ले करते हैं। तो ये जो है नीचे, ये थायराइड ग्लैंड है। आपका जो मेजर है ना, वो ये है ऊपर, ठीक है, वाइट वाला लिरिक्स। तो कहता है जी, लिरिक्स और वॉइस बॉक्स, इसको क्या कहते हैं, लिरिक्स और वॉइस बॉक्स इज प्रेजेंट इज बिटवीन द फेरिंक्स एंड ट्रेकिया। इट ऑल्सो कॉल्ड द वॉइस बॉक्स, इसे वॉइस बॉक्स कहते हैं। देर आर टू पेयर्स ऑफ वोकल कॉर्ड्स। अब इसके अंदर क्या है भाई, इसके अंदर दो जोड़े हैं वोकल कॉर्ड्स के। वोकल कॉर्ड्स क्या हैं, जिस तरह ढोल के दोनों अतराफ पे पर्दे होते हैं ना, जिन्हें आप बजाते हो तो आवाज़ होती है, तो ये भी यही काम करते हैं। दो पेयर ऑफ वोकल कॉर्ड्स हैं, जब वो वाइब्रेट करते हैं तो वॉइस प्रोड्यूस होती है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, हाउ वॉइस इज़ प्रोड्यूस, हाउ साउंड इज़ प्रोड्यूस। तो आपने कहना है जी, व्हेन वोकल कॉर्ड्स, वैसे आप बिल्कुल छोटा आंसर नहीं लिखोगे, तो आप बोलोगे देर आर टू पेयर ऑफ वोकल कॉर्ड्स या फाइब्रस बैंड्स हैं, जिन्हें आप वोकल कॉर्ड्स कहते हो। दीज वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट्स, देन साउंड इज प्रोड्यूस और वॉइस इज प्रोड्यूस, ठीक है। तो ये आपने ऐसे आंसर लिखना है। बच्चों की तरह हाँ या ना में कहानी ख़त्म मत किया करो बेटा, ये छोटा लेवल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है ग्लोटस। ग्लोटस क्या चीज़ है, ग्लोटस जो है, ग्लोटस इट इज़ अ नैरो ओपनिंग एट द फ्लोर ऑफ फेरिंग्स दैट लीड्स टू द लेरिंग्स। अब फेरिंग्स और लेरिंग्स का डिवाइड करने वाला कौन है, ग्लोटिस है। इट इज़ अ रीजन, ये कौन सा इलाका है, इट इज़ अ रीजन वेयर वोकल कॉर्ड्स आर प्रेजेंट, ठीक है। ये उसके अंदर लेरिंग्स के अंदर रीजन है, जिसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या है, इट इज़ एन ओपनिंग बिटवीन द फेरिंग्स एंड दैट टू लेरिंग्स। आगे आ गया ट्रेकिया। ट्रेकिया क्या करता है, ट्रेकिया विंड पाइप कहलाता है, ये याद रखना। ट्रेकिया क्या कहलाता है, ट्रेकिया कहलाता है विंड पाइप, ट्रेकिया कहलाता है विंड पाइप। अच्छा जी, विंड पाइप। तो ये कह रहा है जी, लेरिंग्स लीड्स टू ट्रेकिया दैट इज आल्सो कॉल्ड द विंड पाइप। इट इज 12 सेंटीमीटर इन लेंथ। There is a C-shaped cartilaginous rings found in trachea that prevents from collapsing. अब जैसे रीढ़ की हड्डी या आप सपोर्ट रखते हो ना किसी चीज़ के नीचे, लाइक अगर आपने लेंटर का भी जब डाल रहे होते हैं, छत ऊपर बना रहे होते हैं सीमेंट की, तो नीचे ना वो सपोर्ट रखते हैं लकड़ियों की, ताकि वो खड़ा रहे। अगर खुदा ना खासा लकड़ियाँ गिर जाएं तो फिर वो छत गिरने का होता है, ख़तरा होता है जब वो कच्ची होती है अभी, ठीक है। तो इसी तरह सी शेप्ड रिंग्स हैं, उन रिंग्स का फंक्शन क्या है, उन रिंग्स का काम ये है कि वो ये करते हैं, ये देखो बेटा, ये रहा ट्रकिया, ठीक है, ये ट्रकिया है, ये जो पाइप है ना, ये ट्रकिया है, और इसके ऊपर आप ये जो रिंग्स देख रहे हो,
दैट आर द कार्टिलेजियस रिंग्स। ये मिलके एक स्ट्रॉन्ग पाइप बनाते हैं जिसकी मदद से आपको सपोर्ट मिलती है और प्रिवेंट करता है फ्रॉम कोलैप्सिंग, टूटने, तोड़ फोड़ या किसी भी नुकसान से। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या आ गया? नेक्स्ट आ गया बेटा जी, नेक्स्ट आ गया ब्रोंकाई। अब विंड पाइप डिवाइड्स इनटू टू बिफोर एंटरिंग टू द लंग्स, दीज आर कॉल्ड ब्रोंकाई। उन्हें आप ब्रोंकाई कहते हो। अच्छा, ज़्यादा हो तो ब्रोंकाई हैं, अगर सिंगल हो तो ब्रोंकस है, ये याद रखना। एक हो तो ब्रोंकस बोलोगे, ज़्यादा हो तो ब्रोंकाई बोलोगे। ऐसे ये होता क्या है, ये स्ट्रक्चर कहाँ पे होता है, कैसे होता है, तो उसका ये अगर आप ऊपर आप जाके देख लेते हैं। कहते हैं जी, ये देखें आप, ये वो पाइप आ रहा है ऊपर से, कौन सा वाला? फेरिंग्स वाला। ठीक है, फेरिंग्स नीचे जाके फिर ट्रकिया में डिवाइड हो गया, ट्रकिया के अंदर सी शेप रिंग्स आ गई, फिर ये वी शेप बनी है। इस वी शेप में क्या है, एक एक लंग्स में चली गई, दूसरी दूसरे लंग्स में चली गई। अब ये जब डिवाइड होंगी ना, उस डिवीजन वाले रीजन से ब्रोंकाई स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, लेफ्ट ब्रोंकाई और राइट ब्रोंकाई, आप इसे ऐसे याद कर सकते हो। एक लेफ्ट वाले लंग में जा गई, चली गई, और एक राइट वाले लंग्स में लंग में चली गई। ठीक है, अब आगे यहीं पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि हमें फिर वापस ना आना पड़े। देखें बेटा, ये जो है ना, जैसे ही लंग्स के अंदर ऐसे करके ये जाते हैं, लंग्स के अंदर ऐसे करके ब्रोंकाई चले जाते हैं ना, ब्रोंकाई फर्दर छोटे छोटे ट्यूब्स में डिवाइड होते हैं। ठीक है, ब्रोंकाई फर्दर छोटे छोटे ट्यूब्स में डिवाइड होते हैं। अब इन ट्यूब्स को हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, और वो ब्रोंक्यूल्स ही है। ठीक है, ब्रोंकाई जो है वो मेन है, ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड होता है जिसे आप ब्रोंक्यूल्स कहते हो। ठीक है, और जब आप किसी एक लंग के एक रीजन को जब आप एक्सप्लेन करते हो, जब आप मैग्नीफाई करते हो, एक्सप्लोर करना चाहते हो, देखते हो, तो क्या मिलता है? आप देखते हो बेटा, ये देखो आप, अब एक रीजन को उसने हाईलाइट किया है। जब उस एक रीजन को हाईलाइट किया है ना, तो क्या मिला है? मिला ये है बेटा कि ये जो छोटे छोटे सैक है ना, उन्हें एल्वेलाई कहते हैं। ठीक है, ये जो ब्लू कलर के छोटे छोटे बॉल्स नज़र आ रहे हैं आपको, ठीक है, ये एल्वेलाई कहलाते हैं। ठीक है, और एक ये देखो, ये एक बॉल, दूसरा बॉल, तीसरा बॉल, ये एल्वेलाई है। और ये जो बैग है जिसके अंदर ये एल्वेलाई हैं, इसे ए एस फॉर एल्वेलर सैक कहते हैं। ठीक है, ये मैंने नीचे चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं, वो भी आपने देख लेना है। ठीक है, वो भी हम पढ़ेंगे। अब इस एल्वेलाई का मेन फंक्शन क्या होता है? इस एल्वेलाई का मेन फंक्शन होता है सरफेस एरिया बढ़ाना। ठीक है, सरफेस एरिया कैसे बढ़ेगा? सरफेस एरिया ऐसे बढ़ेगा जैसे आप किसी चीज़ को पकड़ के छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करते हो, तो वो पहले से ज़्यादा जगह लेना स्टार्ट कर देती है। तो यही सिनेरियो यहाँ पे है कि एल्वेलाई जो है वो सरफेस एरिया बढ़ाने में मदद करते हैं, और हवा यहाँ पे आके ऑक्सीजन ऐड हो जाती है। इसी पर यानी यहाँ पे ऑक्सीजन पड़ी होती है, तो यहाँ से आके ऑक्सीजन पिक करती है हवा, और ऑक्सीजनेटेड होके डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी तक ट्रांसपोर्ट की जाती है थ्रू वेन्यूल्स या वेन्स। ठीक है, ये अब हम आगे जाके देखेंगे। तो ये बेसिक मैंने आपको यहाँ पे सारा बताया है। अब हम नीचे से रीडिंग करते हैं। तो हम थे भाई, कहाँ थे हम? थे खैर से ट्रकिया पे। ट्रकिया हो गया हमारा। अच्छा जी, ट्रकिया जो विंड पाइप है, ट्रकिया क्या है बेटा? ट्रकिया जो है वो एक विंड पाइप है। वो क्या करता है ट्रकिया? ट्रकिया है सिलिया। ठीक है, ट्रकिया है सिलिएटेड सेल्स। सिलिया क्या होते हैं बेटा? सिलिया भी ना छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे 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 बिल्कुल छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब ये क्या करते हैं? अच्छा, सिलिया क्या करते हैं? स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, ये याद रखना। ये सारा आपके बुक के अंदर से ही है बेटा, कुछ चीज़ें मैंने खुद से ऐड की हैं ताकि आपको सीक्वेंस की समझ आए। तो सिलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, उनका काम क्या है? दैट मूव अप in the upward direction so that foreign mostly unwanted substance move back to the oral cavity, so remove through the coughing or swollen again। कहता है जी, वो बाल जो है ना, वो जैसे ब्रश हम करते हैं तो बालों से चीज़ें, फजूल चीज़ें बाहर निकालते हैं ना, ऐसे ही ट्रकिया में सांस के थ्रू भी, वैसे तो फिल्टर नाक में मौजूद बाल भी करते हैं, लेकिन जब कुछ नहीं कुछ रह जाता है तो यहाँ पे जो सिलिया है ना, वो भी बाल जैसे होते हैं, वो भी वापस भेजने की कोशिश करते हैं। एज अ रिजल्ट वो माउथ से दोबारा बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, माउथ से वो दोबारा बाहर निकाल दिया जाता है।
एक आपका क्या क्या अब हमने देख लिया है, हमने देखा है एक सिलिया है, ठीक है, एक सिलिया आ गया, और दूसरा ग्लैंड्यूलर सेल्स। अब ग्लैंड्यूलर सेल्स क्या होते हैं बेटा, ग्लैंड्यूलर सेल्स होते हैं, ये रहे ग्लैंड्यूलर सेल्स। ग्लैंड्यूलर सेल का मतलब ग्लैंड से है। ग्लैंड क्या होता है, ग्लैंड ऑर्गन होता है जिसने सिक्रीशंस करनी होती हैं, जिसने चीज़ें बॉडी के अंदर डिफरेंट केमिकल्स रिलीज करने होते हैं, ठीक है। अब क्या सिक्रीट करता है, म्यूकस, ठीक है, वही सिक्रीशन है इसकी जेली जैसे, जिसे आप